जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल आशा एम्बिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि जैसे जिंदगी हाथ से फिसलते जा रही है, जैसे सब कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ अधूरा सा रह गया है। मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसे में कहीं दूर से एक आवाज आती है। हमें महसूस होता है कि वो आवाज हमें सुनाई दे रही है। वो आवाज हमसे कहती है कि मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वो आवाज किसी और की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, हमें किस राह पर चलना है, हमें क्या फैसला लेना है। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में। उसके मन में बहुत बड़ी लड़ाई थी। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, परिवारजन, रिश्तेदार, और उसको उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों में से आंसू आ रहे थे, शरीर से शक्ति क्षीण होती जा रही थी। वो एक तरफ निराश होकर बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वो वाक्य तो उस हर इंसान के लिए थे, हमारे लिए थे, आपके लिए। जो इंसान जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर टूट जाता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिंदगी से बहुत निराश हो जाता है। यहीं से गीता की पहली और अमर प्रेरणा शुरू होती है। जो नश्वर है उसके लिए कैसा दुख, उसके लिए दुखी मत हो, और जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज तक जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, दोस्त, परिवार, सगे संबंधी, सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन जो अटूट सत्य है वह कभी नहीं मरता है। एक बार एक परिचित मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी। वो किसी से प्यार करता था, उसने भी उसको छोड़ दिया था और वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने मुझसे कहा कि अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी भी सांस ले रही हो ना? तुम्हारी सांस आ रही और जा रही है। वो बोला, हाँ। तो मैंने कहा, फिर सब कुछ कैसे खत्म हो गया? भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तू जिंदा है, इसका मतलब ये है कि तू अभी भी यात्रा पर है, तू अभी भी कर्म कर सकता है। जिसे आपने खोया है वो अगर वास्तव में आपका था तो कभी जाता ही नहीं, और अगर जो गया है
वो शायद आपके रास्ते में था ही नहीं। उसको आपके रास्ते से कुदरत ने हटाया है ताकि आप आगे बढ़ सको। हम लोग अक्सर दुनिया की चीजों से जुड़ जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता, हमारी नौकरी, हमारी पहचान, और जब वह हमसे छिनती है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ जीने लायक बचा ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह सब क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को नहीं पहचानता। तुम्हारा सच्चा रूप तुम्हारी आत्मा है जो अनंत है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा, हर तकलीफ इसी भूल से आती है कि हम खुद को एक शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। ये बातें सुनकर अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो क्या होगा? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कहते हैं तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। तुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मेरे हाथ में है। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। हम आज जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में हमें प्यार की उम्मीद होती है। अगर हम मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमें सफलता की चाह होती है। जब वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, सफलता और असफलता तो मेरी चिंता है। एक बार एक गरीब किसान था। वो खेत में बीज बोता। वो जानता था कि बारिश होगी या नहीं होगी, यह सब उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर साल मेहनत करता, क्योंकि वो अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है और किसे नहीं देना, यह सब ऊपर वाले का काम है। एक बार मैंने अपने स्कूल की टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, बिना ज्यादा पैसों के, बिना किसी सम्मान के, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, पढ़ाना मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वह मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वो बीज बड़ा होकर पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मेरा कर्म उसे पानी देना है, तो मैं उसे जरूर दूंगा। वो श्री कृष्ण की राह पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हो और फिर भी परिणाम आपको नहीं दिख रहा, तो आप निराश मत होइए, टूटिए मत, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप पूरे प्रयास से चाहें अपना काम करें तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनता है, वैसे ही आपके हर छोटे प्रयास एक दिन बड़े बदलाव की नींव रखते ही हैं। मेरे एक मित्र ने एक बार एक प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन वो पास नहीं हुआ। उसने फिर दोबारा दी, वो उसमें भी पास नहीं हुआ।
वो मेहनत करता गया। उसने फिर तीसरी बार भी परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गया। लोग उस पर हंसने लगे। परिवार वालों ने उसे बहुत ताने मारे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात को पकड़ी कि प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। उसने फिर मन से आखिरी बार सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। उसने उस बार और अच्छी मेहनत से परीक्षा दी और उसी साल उसका चयन हो गया। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम और अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ में जीतना जानते हैं। आज आप भी सोचिए, क्या सिर्फ फल के लिए काम नहीं कर रहे हैं या श्री कृष्ण की तरह कर्म को पूजा मानते हैं? हम में से कोई भी एक दो व्यक्तियों को छोड़कर सब इसी राह पर चल रहे हैं। सब कर्म करने से पहले उसके फल की चिंता करते हैं। अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो जान लीजिए ये आपके मन का डर है, ना कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूँ जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर पूरा विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी जीत और आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे ऊपर है, लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन अपनी हिम्मत हार बैठा था तब भगवान स्वयं उसके सारथी बनकर उसके साथ खड़े हुए थे। वो रथ के आगे नहीं, रथ के पीछे खड़े थे, लेकिन उसकी सारी दिशा भगवान के हाथ में थी। अगर आप आज भी थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में एक बार कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे कि वो चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म कर, उसे मोह या भ्रम में मत बांध। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं। डर के कारण, असुरक्षा के कारण या फिर लोग क्या कहेंगे, इस सोच से हमारे भीतर एक आवाज कहती है कि तू यह कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया हमें कहती है कि नहीं, तू ये नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मोह को त्याग कर और सही राह पर चल, जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो मेरा है? क्या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में दौड़ रहा हूँ? एक बार कोई लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियर की पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी इच्छा लेखिका बनने की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? लेकिन उसने कहा, हाँ लिखा तो था, पर कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो कुछ भी लिखा है उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का। आज वो हर दिन लिखती है। उसे ना तो पैसे की चिंता है, ना ही नाम की, क्योंकि अब वो उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। और यही श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा है, स्वधर्म पर पहचानो और बिना डरे
उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रमित होते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत मार, तू वही कर जो तेरा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवी प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन है लेकिन सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू देता है और जो कुछ भी तू तप करता है और जो कुछ भी तू अर्जित करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। अब आप सोचिए, अगर हम और आप हर कर्म को, हर सोच को, हर काम को भगवान को समर्पित करके करेंगे तो क्या हम कुछ गलत कर पाएंगे? अगर आपको किसी को धोखा देना है और वह काम श्री कृष्ण को अर्पण करना है, तो आप ही सोचिए कि आप क्या करेंगे। अगर आप चोरी करना चाहें और उसे भगवान को समर्पित करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य की बात बताते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर आप पाप पुण्य से परे हो जाओगे। कितना सरल और कितना गहरी बात। यह एक उपदेश है। एक बार एक जंगल में साधु जा रहे थे। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक किसान ने रोटी दी और कहा, मैं तो बस हल चलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, खेतों को सींचता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय यह कह दे कि हे श्री कृष्ण, यह सेवा तुम्हारी है, तो तेरा हर पसीना पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वह खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, कुछ भी आप अपनी जिंदगी में करते हैं, अगर वह भावना से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वह साधना बन जाता है। अब आप सोचिए कि आप रोज जो काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं। क्या आपने सुख, दर्द या खुशी के पल उन्हें अर्पण करते हैं? अगर नहीं तो आज से कीजिए। सुबह उठते ही कहिए कि हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदलता है। आपका जीवन संपूर्ण बदल जाएगा जब आप अपना हर काम श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे। अगर आप बुरे काम करते हैं और उनको श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो क्या श्री कृष्ण आपके द्वारा बुरा कर्म होने देंगे? दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो या फिर मेरी किसी बात ने आपके दिल को छुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप गीता के ये 5 प्रेरणा अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपकी दुख, तकलीफें, कठिनाइयां सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।